हरे कृष्णा। मैं विनायक न्यूमरोलॉजी में प्रशांत शर्मा एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और अब हम आ गए हैं केतु यानी नंबर 7 के ऊपर। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की तारीख 7, 16 या 25 को हुआ है तो इसका मतलब है कि आपकी लाइफ जो है वो केतु ग्रह से गवर्न है। आपके जीवन के डिसीजंस में केतु का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आइए देखते हैं कि केतु यानी 7, 16 और 25 को जन्म लेने वाले लोगों का व्यक्तित्व किस तरीके का होता है। इन तारीखों को जन्म लेने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो स्पिरिचुअल और रिलीजियस होते हैं। इन लोगों का स्पिरिचुअलिज्म में बहुत बड़ा योगदान होता है। बहुत बड़े स्पिरिचुअल लीडर भी ये लोग बन सकते हैं। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के हेड भी ये लोग होते हैं। इसके अलावा भगवान में इनका बहुत अटूट विश्वास होता है। हर चीज़ में भगवान को आगे लेना जो है वो इनकी एक आदत होती है। इसके अलावा लोन टाइम और इंट्रोस्पेक्शन, इनको अपना इंट्रोस्पेक्शन करना, दूसरे के बारे में जानना और अपने अलग रहना यानी सॉलिट्यूड में रहना इनको बहुत पसंद होता है। सॉलिट्यूड इनको बहुत लुभाता है और यही इनकी जो है वो स्पिरिचुअल जर्नी को भी आगे बढ़ाता है। यदि ऐसे लोग सॉलिट्यूड में नहीं रहेंगे तो इनकी स्पिरिचुअल जर्नी पॉसिबल नहीं है। इनकी लाइफ के जो मेजर डिसीजंस भी जो होते हैं वो सॉलिट्यूड में ये लेना पसंद करते हैं। इमीडिएट डिसीजन से कभी भी नहीं लेते। यदि ये इमीडिएट डिसीजंस लेते हैं तो इनको 90% उसमें हानि होने के चांसेस रहते हैं। तीसरा है, इनके दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि वाई वी आर हेयर एंड लाइफ पर्पस। मतलब ये इतने स्पिरिचुअल होते हैं कि ये पूरी ज़िंदगी हमेशा इसी क्वेश्चन के आगे पीछे अराउंड रहते हैं कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ और मेरा पर्पस क्या है लाइफ में, क्यों मेरे को जो है ये जीवन मिला गया है, मैं इस परिवार में क्यों पैदा हुआ, कौन से ऐसे कर्मास थे जिसके कारण मुझे जो है वो इस परिवार में मेरा जन्म हुआ, मेरे को आगे जीवन में क्या करना है, ये जन्म और मृत्यु का चक्कर क्या है, मृत्यु के बाद क्या होगा। यानी लाइफ को खोजने के पीछे जो है, स्पिरिचुअलिटी को खोजने के पीछे ये हमेशा लगे रहते हैं। ऑकल्ट और योगा, ऐसे लोग यदि ऑकल्ट साइंस यानी तंत्र मंत्र और यंत्र में अगर अपना करियर बनाएं तो ये बहुत ऊंचे जा सकते हैं। बहुत ही जल्दी ये तंत्र विद्या जो है वो सीख सकते हैं। योगा जो है वो बहुत सीख सकते हैं। ध्यान योग, ज्ञान योग, मुद्रा योग ये बहुत ही इजीली सीख सकते हैं क्योंकि ये अपने साथ जो है पास्ट लाइफ का कर्मा लेके आए हुए होते हैं। उस पास्ट लाइफ के कर्मा से ये इजीली ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत ही क्विकली सीख सकते हैं। अनप्रिडिक्टेबल, इंट्यूटिव एंड ओपिनियन ओरिएंटेड, ऐसे लोग क्या होते हैं, बहुत अनप्रिडिक्टिव होते हैं। कब इनको गुस्सा आ जाए, कब ये बहुत ज़्यादा दुखी हो जाए, बहुत इमोशनल होते हैं। ये इनकी लाइफ जो है वो दूसरों के हिसाब से ज़्यादा गवर्न होती है। लोग इनको जो है वो मिसगाइड भी कर सकते हैं, इनकी भावनाओं का जो है वो गलत इस्तेमाल करके, इनको जो है वो भड़का के, क्योंकि ये जो है क्योंकि 7 नंबर वाले लोग बेसिकली दिल से बहुत अच्छे होते हैं, दिल से बहुत क्लीन होते हैं, स्पिरिचुअल बीइंग होते हैं। तो लोगों पे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, बहुत जल्दी उनकी बात मान लेते हैं और यही कारण होता है कि इनको जो है अपने जीवन में नुकसान उठाना पड़ता है। इनके लाइफ में जो है वो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती हैं। मिस हैंडल फाइनेंस को ये लोग अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते। पैसे को हैंडल करने में इन्हें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। ये गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, उनसे इनको जो है वो नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा लिक्विड कैश भी ये संभाल नहीं पाते। जब भी लिक्विड कैश आता है तो ये उसको एक्स्ट्रावेगेंट खर्च करते हैं। शो ऑफ करने की थोड़ी आदत होती है इन लोगों को, दिखाने की थोड़ी आदत होती है। नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए ब्रांड्स, नए नए कपड़े ये पहनने का थोड़ा इनको शौक़ होता है। खाना पीने का थोड़ा सा इनको शौक़ होता है। अगर ऐसे लोग अल्कोहल अगर लेते हैं तो ये इनके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। ये इनको लाइफ में जो है अभी नहीं लेकिन आगे चल के जब हम डिजीज़ वाला पार्ट पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा। डिटैचमेंट, ऐसे लोग बहुत इजीली डिटैच हो जाते हैं लोगों से, बहुत इजीली जो है वो इनको लगाव नहीं रहता किसी से और ये अपने लाइफ में जो है वो इनका डिटैचमेंट इतना ज़बरदस्त होता है कि अगर इनकी किसी से एक बार ठन जाए तो ये पूरी ज़िंदगी भर उसकी तरफ जो है वो मुड़ के भी नहीं देखेंगे। तो इस तरह का इनका व्यक्तित्व होता है 7 नंबर वालों का। अब आइए देखते हैं कि ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो इनको उनकी लाइफ में प्रॉब्लम करती हैं, कौन से रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं जो इनके लिए दिक्कत है और कौन सा जो है करियर है जो इनके लिए बेस्ट रहता है। लोगों को कौन सी ऐसी करियर ऑप्शंस हैं जो इनके लिए वन ऑफ द बेस्ट रहते हैं। देखिए, ऐसे लोग जो है वो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के हेड बन सकते हैं। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, अच्छे टेम्पल्स के हेड, प्रीस्ट,
इसी तरह के लोग होते हैं। बुक्स राइट कर सकते हैं, अपना खुद का पब्लिकेशन हाउस चला सकते हैं। फोटोग्राफी में ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं, फोटोग्राफी करना, सेल्फीज लेना, फोटोग्राफी एज ए प्रोफेशन, चाहे फैशन फोटोग्राफर हो, चाहे और कोई फोटोग्राफी हो, ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी हो, ये सब में अपना बेस्ट कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल का बिजनेस अच्छा कर सकते हैं, डेयरी बिजनेस कर सकते हैं, डेयरी फार्मिंग कर सकते हैं, एयर होस्टेस हो सकते हैं, यानी ट्रैवल और टूरिज्म, इनको घूमना बहुत पसंद होता है तो ट्रैवल टूरिज्म में ये जा सकते हैं। डिटेक्टिव एजेंसीज में ये काम कर सकते हैं। और कौन सी डिजीज़ है जो इनको बचना चाहिए और उसका ख्याल रखना चाहिए दोस्तों, जैसे हार्ट एलिमेंट्स यानी हृदय से संबंधित रोग इनको बहुत हो सकते हैं, हृदय से संबंधित बीमारियां इनको बहुत हो सकती हैं, इसलिए इनको जो है वो फ्राइड फूड से बचना चाहिए, जंक फूड से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए आफ्टर 30। नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, इन नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर का मतलब ये हुआ कि जैसे पैरालिसिस और ऐसे सिस्टम जो है क्रिएट हो सकते हैं। ऐसे लोग क्या होता है बहुत जल्दी, क्योंकि ये भावुक होते हैं तो लोग इनका गलत इस्तेमाल करते हैं और इनको क्या है ग्रुप में रहना, दोस्तों के बीच में रहना पसंद होता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि स्मोकिंग करना, टबैको चीविंग, इसके अलावा ड्रिंक करना, इसमें ये बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं और इस चक्कर में इनको आगे चल के एट द एज ऑफ 40 और 45 जो है इनको इस तरह की प्रॉब्लम, नर्वस हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ जो है वो होती ही होती है अगर ये गलत आदतों में नहीं है, अगर ये प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रॉपर अपना हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं तो ये नहीं होगा। लेकिन 90% चांसेस होता है कि चूंकि ये भावुक होते हैं तो ये कुछ दिन तक तो जिम जाएंगे, कुछ दिन तक तो ये अच्छी एक्सरसाइज करेंगे, रिचुअल को फॉलो करेंगे और उसके बाद ये उसको तुरंत छोड़ देते हैं। बिकम सेंसलेस यानी इनको माइंड से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है। हेडेक इनको बहुत होता है, यानी माइग्रेन की बीमारियां इनको बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। लॉस ऑफ माइंड पावर यानी क्या होता है, ऐसे लोगों को बेसिकली ना बोलते समय ध्यान नहीं रहता कि ये लोग क्या बोल रहे हैं और इस चक्कर में क्या होता है ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी सीमा को लांघ सकते हैं। ये अगर सामने वाला इनके पॉइंट से एग्री नहीं होता तो हो सकता है ये हिंसक भी हो सकते हैं, ये मारपीट पे भी उतर के आ सकते हैं। एक जो काम और कंपोस्ट वाली सिचुएशन है वो इनके साथ थोड़ी सी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये अपने पॉइंट को प्रूव करने में लगे रहते हैं कि मैं ही सही हूँ, आई एम ऑलवेज राइट। चूंकि ये स्पिरिचुअल होते हैं तो स्पिरिचुअलिटी को ये बेसिकली जो है ना ये अपना हथियार के जैसे भी यूज़ करते हैं। दूसरों को नीचा दिखाने में की आदत थोड़ी इनकी होती है, दूसरों को जो है वो डाउन करने की आदत इनकी होती है। अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए ये दूसरों का मजाक उड़ाना, दूसरों के खिल्ली उड़ाना, ये इनको थोड़ा सा पसंद होता है। कई बार हो सकता है कि इनके कारण इनको जो है वो फिजिकल हार्म भी कर दें लोग। इसके अलावा दो लंग डिजीज इनको हो सकती है, लंग से रिलेटेड और रेस्पिरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम इनको इसलिए हो सकती है क्योंकि 7 नंबर वाले, स्पेशली 7, 16 और 25 नंबर वालों में देखा गया है कि ये लोग जो है वो सोशल गैदरिंग में ड्रिंक करना, स्मोक करना और स्मोकिंग को रेगुलर करना, ये इनके एक हैबिट में आ जाता है, जिसके कारण इनको बहुत ज़्यादा इस तरह की डिजीज़, रेस्पिरेशन से रिलेटेड डिजीज़ जो है वो अक्सर हो जाती हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन से लकी नंबर्स जो हैं वो इनके लिए बेस्ट रहते हैं, कौन से डेज इनके लिए बेस्ट रहते हैं और कौन सा जेमस्टोन है। देखिए 7, 16 और 25 को पैदा होने वाले के लिए ये तीनों डेट्स तो इंपॉर्टेंट होती है, 7, 16 और 25। इसके अलावा 2, 11 और 29 तारीख भी इनके लिए शुभ होती है। इन्हीं तारीख पर इनको जो है वो अपने शुभ काम करने चाहिए। अनलकी दिन इनके लिए होता है 8, 17 और 26। किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख को इनको कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए, कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए और कोई भी नए काम के लिए जो है वो इनको इनिशिएट नहीं करना चाहिए। लकी कलर इनके होते हैं वाइट, येलो, लाइट ग्रीन एंड ब्लू। लाइट ग्रीन एंड ब्लू, वाइट एंड येलो इनके लकी कलर हैं। और अनलकी कलर सभी तरह के डार्क कलर्स जैसे ब्लैक, ब्राउन जो है वो इनके लिए अनलकी है। ध्यान रखिए दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ ये सब चीज़ें आप लोग पेन और पेपर पे उतार लीजिए, ताकि आप जो है कभी भी अगर आपके आसपास या आपके फैमिली मेम्बर कोई भी इस तारीख को पैदा हुआ है तो आप उसके साथ ये इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर सकते हैं। मेटल जो होता है इनके लिए वाइट गोल्ड बेस्ट रहता है। वाइट गोल्ड जिसे हम प्लैटिनम भी कहते हैं, अगर ये प्लैटिनम की अंगूठी या प्लैटिनम की ब्रेसलेट पहनेंगे तो डेफिनेटली इनको बहुत बेनिफिट होगा उससे। जेमस्टोन इनके लिए कैट्स आई जेमस्टोन होता है, जो कि इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। हिंदी में उसे लहसुनिया भी कहते हैं।
अगर ये उस कैट्स आई को पहनेंगे तो इनको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि केतु जो है बेसिकली 7 नंबर या केतु जो है वो कैट्स आई को रिप्रेजेंट करता है। लकी अल्फ़ाबेट O और Z, इनके लिए लकी अल्फ़ाबेट जो है वो O और Z रहेंगे। ये इस नाम से अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन, अपना कोई स्टार्टअप कर सकते हैं। डायरेक्शन इनके लिए ब्रह्म स्थान, यानी अगर ये ब्रह्म स्थान पर बैठकर, किसी ब्रह्म स्थान को हमेशा ऐसा स्थान कहा जाता है जो किसी भी घर के मध्य का स्थान होता है। यदि वे उस स्थान पर बैठ के यदि ये कोई भी पूजा अनुष्ठान या कोई भी ऐसा कर्मकांड करेंगे, यदि ये आध्यात्म की तरफ भी अगर बढ़ेंगे तो डेफिनेटली इनको बहुत ज़्यादा ये लोग प्रोग्रेस कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत थैंक यू सो मच। इतना ही आज के लिए, इतना ही केतु के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हरे कृष्ण।